स्टे वार्म दैट वुड से। सवेरा लाला से हम बात करने वाले थे इस वक्त का जो हॉटेस्ट टॉपिक पाकिस्तान में है बाबर आजम के हवाले से। और लाला 3 मैचेस में 8 रन, बहुत प्रेशर आ रहा है। हमारे कुछ क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स इस वक्त बैठे हैं, वो कहते हैं ना सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन। अब बाबर का एक लीन पैच आया है तो जी बाबर बड़ा स्टबन बंदा है, उसको हम कहते थे नीचे आके खेलो, लेकिन वो ओपन करता है, बातें नहीं मानता और उसको मैसेजेस भेजते हैं वो भी नहीं सुनता और रन्स नहीं बन रहा है। देखो अब नीचे खेल लो अगर तो लाला क्या कहेंगे, वो आपका क्या कहना है इस पूरे इस मामले में? देखें, बाबर आजम जो प्लेयर है मैं समझता हूं कि वो हमेशा से पाकिस्तान की बैकबोन रहा है। उसने पास्ट की जितनी भी वर्ल्ड कप से पहले की एक आधा वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी क्रिकेट खेली उसने, वो पाकिस्तान टीम वो होता था, वो जाता तो हमें ये था कि यार पाकिस्तान कुछ अच्छा टोटल लगा के आएगा मेरे ख्याल में। देखें और मुझे थोड़ा कभी कभार हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली है उसके बावजूद वो एक इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर के ऊपर अगर एक सीरीज़ में ना हो परफॉर्मेंस तो उसको इतना क्रिटिसाइज या प्रेशराइज किया जाता है। अफसोस की बात है, मेरे लिए ये अफसोस की बात है। मैं बाबर को जिस तरह रिजवान से पिछले अरसे में कोई फॉर्म नहीं लगी थी, लेकिन मैं रिजवान के साथ खड़ा रहा। मुझे पता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो तगड़ा है, ये हमारी बैकबोन है। रिजवान, बाबर वगैरह जितने भी प्लेयर हैं, इवन के फ़ख्र हो गए। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि इनको सपोर्ट ही किया जाए। टूर पे भी हैं और ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहा हो, बाबर आजम, उसके बारे में अगर हमारे एक्स क्रिकेटर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे लिए अफसोस की बात है ये। और मैं समझता हूं कि अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तो वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर नहीं हुए, चांसेस हैं क्या पता अगले मैच में वो 100 कर दे, कुछ भी परफॉर्मेंस कर सकता है वो, तो फिर आप किस मुंह से उसकी तारीफ करोगे? तो अभी आप फिलहाल उसको सपोर्ट करें। वो वाहिद प्लेयर है जो इतना कंसिस्टेंट पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है। एब्सोल्युटली। और सवेरा ज़ाहिर है यही बाबर था जिसने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। हम किंग बाबर उसको ऐसे ही नहीं कहा करते थे, गोट कहा करते थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के अभी तो ज़ाहिर है बाबर का करियर में अभी तो बहुत इंशाल्लाह क्रिकेट खेलनी है, लेकिन बाय द टाइम ही लैंड इस करियर इंशाल्लाह टेस्ट तो हम एक बार एनालिसिस कर चुके हैं। पीसी भी ज़्यादा टेस्ट खेलने देने वाला नहीं है बाबर को अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कम से कम लिमिटेड ओवर्स में ही वुड बी द ग्रेटेस्ट दैट वी एवर हैड। सवेरा व्हाट आर आज बाबर बड़े दिनों बाद मुस्कुराते हुए नजर आए मैच जीतने के बाद, एंड इट फेल्ट रियली गुड, बट ही इज़ अंडर इमेंस प्रेशर विदाउट डाउट। उनकी बॉडी लैंग्वेज आज जब वो थोड़ी देर के लिए बैटिंग कर रहे थे उस वक्त भी काफ़ी ख़राब लग रही थी, परेशान कुन लग रही थी। पता नहीं अदील, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबर जो है एक अजीब से प्रेशर में दिख रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं लग रहे विकेट पे खेलते हुए भी जो है वो इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मुझे ये लगता है कि देखें, देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर दी बैटर। बाबर एक सुप्रीम बैटर है, वर्ल्ड क्लास बैटर है इस टाइम फ्रेम में, इस एरा में। अब बार बार बात होती थी भाई फैब फोर क्यों नहीं है बाबर। वो फैब फोर एक अलग जनरेशन की, एक अलग जनरेशन नहीं कहूंगी मैं, बट वो अलग टाइम के डेब्यू किए हुए प्लेयर्स थे। बाबर बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बाबर के इर्द गिर्द मुझे नहीं लगता कि कोई भी और बैटर है जो बाबर की तरह का है, जो बाबर के टाइम फ्रेम में जिन्होंने डेब्यू किया हो। और एक बुरा, मेरा ख्याल से एक टूर्नामेंट बुरा जाते हुए, आई डोंट थिंक सो कि अभी क्रिटिसिज्म की जरूरत है। टीम इस वक्त टूर पे है, बट बाबर द कैप्टन, यस, बड़े सवालात हैं उस पे। और मेरा ख्याल से अब वो टोल ले रहे हैं उस कैप्टनसी का। और यही एक डर था सबसे ज्यादा जब बाबर को कैप्टन बनाया गया था कि उनकी बैटिंग पे इम्पैक्ट आना ना शुरू हो। मुझे लगता है कि अब वो इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू हुआ है और उनके ऊपर से बोझ कम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये वो जो सचिन तेंदुलकर वाला एलिमेंट था, अपने टाइम का ग्रेटेस्ट प्लेयर लाला, लेकिन जब कैप्टनसी तेंदुलकर पे आई थी तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ इंडिया की परफॉर्मेंस भी जो है ना, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला हर किसी को कुछ सलाहियतें देता है। कुछ में लीडरशिप की सलाहियतें होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बैट्समैन या बल्लेबाज छोटा हो जाता है। दादा आपको अगर फ़र्ज़ करें कि ये हम आपका कमेंट बाबर को टैग कर लेते हैं और वो सोशल मीडिया पे जाते हुए आपका ये कमेंट देख लेते हैं, ये क्लिप देख लेते हैं, क्या बोलेंगे बाबर को अगर आपकी इस वक्त उनसे बात हो? देखिए, मैं तो हमेशा से उसको सपोर्ट ही करूंगा। मैं लीडर है, हम सबका कप्तान है वो, और इस वक्त एक ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें भी इस चीज़ का एहसास है, उसको खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है मैच के लिए। बिल्कुल अपने आप को ना गिरने दें। अच्छा, होता क्या ऐसे स्टेज पे जो है वो मैनेजमेंट काम आती है, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है इस लेवल पे। बिल्कुल, जो आपके सीनियर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन है, हिडन है, मैनेजर साहब है, बाबर के साथ गपशप लगाए, बाबर को फील ही ना होने दें। सब
जो मैनेजमेंट है वो बाबर को ये एहसास दिलाए कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, आप टीम को लीड करो, दिलेरी के साथ लीड करो, अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र ना करो, जिस तरीके से आपने पास्ट में खेला है उसी एटीट्यूड के साथ अपनी पुरानी कुछ पिछले मैचेस की इनिंग्स देखो और उसी एटीट्यूड के साथ जाओ। देखिए परफॉर्म होना ना होना ये अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह सवेरा कह रही है कि थोड़ा सा प्रेशर या बॉडी लैंग्वेज, हाँ वो चीज जो है वो हमें नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं अगर बैटिंग के लिए जाता था तो लोग समझते थे कि यार ये डरता नहीं है तो खुल के अपनी बैटिंग करता है, लेकिन मुझे पता होता था कि मैं कितने प्रेशर के साथ, लेकिन मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज चेहरे से फील नहीं होने देता था। मेरे ऊपर भी प्रेशर होता था, क्राउड बूम बूम आवाजें लगती थी, फैमिली का प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर, लेकिन उस चीज को आप जाहिर नहीं होने देते। तो ये चीज मेरे ख्याल में उसको करनी पड़ेगी। बिल्कुल।